بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ الحجر پارہ نمبر 14. سورۃ الحجر کا رکوع نمبر 4. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. سورۃ الحجر، اس میں پہلے اللہ پاک نے جہنمی لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور جہنم کے طبقات کا، اور یہ فرمایا لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے، 7 طبقات. اب اس رکوع میں، رکوع نمبر 4 میں متقین کا بیان، تقریباً نصف رکوع اور اگلا نصف حصہ انباء اور رسول، اللہ کے نبیوں کی خبریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہی واقعہ جو اس سے پہلے پڑھ چکے سورہ ہود کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ، پرہیزگار، باغوں میں اور چشموں میں. جنات یہ جمع کا لفظ ہے، عیون بھی جمع ہے، باغات میں اور چشموں میں. قرآن کریم کا یہ طریقہ بیان ہے کہ جہاں پر اہل نار کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں متقین کا، اہل جنت کا اکٹھا ہی بیان آتا ہے. ادخلوها بسلام، تم داخل ہو جاؤ ہاں ان باغات میں، بسلام سلامتی کے ساتھ، آمینین امن والے، بے خوف. یہ کہا جائے گا متقین کو. جنت کے چشمے سورہ دہر میں کافور، زنجبیل، سلسبیل، اور سورہ مطففین میں تسنیم، یہ بڑے خوبصورت چشموں کے نام ہیں. سلامتی ہر طرف سے،
अल्लाह पाक की तरफ से भी सलामती, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, आपस में भी सलाम, तहियतुहुम फ़ीहा सलाम, अल्लाह के फरिश्तों की तरफ से भी सलाम। और फिर उस जन्नत का एक नाम भी दारुस्सलाम, लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम, दारुस्सलाम है उनके लिए उनके परवरदिगार के यहाँ। व नज़अना, और हम निकाल देंगे, माफ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, जो उनके सीनों में कीना, गिल्लिन कीना, इख्वानन भाई भाई होंगे, अला सुरुरिन तख्तों पर, मुतक़ाबिलीन आमने सामने बैठे होंगे। दुनिया में तो ये मुमकिन है, दो मोमिन हैं, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन आपस में इख्तलाफ हो जाता है, राय बदल जाती है और फिर एक दूसरे के खिलाफ दिल में कोई चीज़ बैठ जाती है, दिल में कीना है या हसद है या अदावत है। दुनिया में ऐसा मुमकिन है, दोनों ही मोमिन। आखिरत में अल्लाह पाक इन लोगों को जब जन्नत में दाखिल करेंगे तो ऐसे होगा जैसे प्यारे रसूल का प्यारा फरमान है, क़ुलूबुहुम अला क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन ला इख्तलाफ बैनहुम वला तबागुज़ा। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 3246। उनके दिल एक आदमी के दिल की तरह होंगे, ना कोई इख्तलाफ होगा और ना आपस में बुग़्ज़। आपस में जो बुग़्ज़ है अल्लाह ताला उसको निकाल देंगे और बिल्कुल दिलों को साफ करके। इसलिए दुनिया में तो ये मुमकिन है, लेकिन जन्नत में ऐसा मुमकिन नहीं। आमने सामने हैं और तख्तों पर बैठे हुए हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सलफ़ सालिहीन में, उम्मत के पहले लोगों में आपस में इख्तलाफ भी हो गया, झगड़ा भी हो गया, हत्ता कि जंग तक नौबत पहुंच गई, जंग भी हो गई। दुनिया में ऐसा होता है, जन्नत में ऐसा नहीं। बिल्कुल इख्वानन अला सुरुर मुतक़ाबिलीन, भाई भाई, और दिल ऐसे जैसे एक आदमी का दिल होता है। सैयदना अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है, प्यारे रसूल का प्यारा फरमान है, यख़लुसुल मुमिनून मिनन नार फयुहबसून अला क़ंतिरतिम बैनल जन्नति वन नार। मोमिन जहन्नम से तो बच जाएंगे, जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक पुल पर उनको रोक लिया जाएगा। फिर दुनिया में जो एक दूसरे के मज़ालिम, एक दूसरे का हक दबाया है या जुल्म किया है, उसका किसास होगा, बदला, और बिल्कुल अदल इंसाफ के साथ, यहाँ तक कि पूरी उनकी खराश तराश करके, खूब साफ करके, फिर उन्हें जन्नत में दाखिले की इजाज़त मिलेगी। तो जन्नत में दाखिले से पहले बिल्कुल दिल साफ, बुग़्ज़ से पाक, कीना से पाक, यही अल्लाह पाक ने यहाँ बयान फरमाया। और यही हदीस पाक में सहीह बुखारी किताबुर रिकाक हदीस नंबर 6535। और एक सिफ्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत की, ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, ना पहुँचेगी ना छुएगी उनको नसबुन थकावट, वमा हुम, और नहीं वो मिन्हा उन जन्नतों से बेमुखरजीन निकाले जाने वाले, कोई थकावट नहीं होगी। अजीज़ भाइयों, दुनिया में जैसा भी कोई आदमी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन एक चक्कर में लगा हुआ है और थकावट उसे ज़रूर पहुंचती है, थक जाता है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, बिलाशुबा हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है। एक आदमी लाखों में है,
वो भी अपनी मसरूफियतों में थक जाता है। एक करोड़ों में है वो भी थक जाता है, अरबों में है वो भी थक जाता है, हाकम है, महकूम है, अमीर है, गरीब है, औरत है वो भी थक जाती है। हत्ता कि वो ख़वातीन जो अमीर घराने से, अमीर तरीन घराने से, वो भी थक जाती हैं। जन्नत में थकावट कोई नहीं। ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन, ना छुएगी उनको कोई थकावट। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, ना वो उससे निकाले जाएंगे। हदीस पाक में आता है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको बशारत सुनाई, जन्नत में अल्लाह ताला आपको घर देगा मोतियों का, ला सखबा फीहि वला नसबा, जिसमें शोर भी नहीं होगा और थकावट भी नहीं होगी। ना शोर है और ना थकावट है। अम्मा जी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत में ये हदीस मरवी है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है, युनादी मुनादिन इन्न लकुम अन तसिहु फला तस्कमु अबदा। 4 ऐलान अल्लाह पाक फरमाएंगे अहले जन्नत के लिए। नंबर 1, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी तुम पर बीमारी नहीं आएगी, बीमारी का खौफ खतरा ही कोई नहीं। दूसरा ऐलान, व इन्न लकुम अन तहयू फला तमूतु अबदा, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी तुम पर मौत नहीं आएगी, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, हमेशा जिंदा रहोगे। व इन्न लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा, हमेशा जवान रहोगे, कभी तुम पर बुढ़ापा नहीं आएगा। ये जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं ना, नहीं होंगे, बुढ़ापा नहीं आएगा। व इन्न लकुम अन तनामु फला तबअसु अबदा, तुम हमेशा नेमतों में रहोगे, कभी तुमसे नेमतों को छीना नहीं जाएगा। हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, हमेशा जिंदा रहोगे, हमेशा जवान रहोगे, हमेशा नेमतों में रहोगे। 4 ऐलान सही मुस्लिम शरीफ किताबो अल जन्नत व सिफ़त नईमिहा हदीस नंबर 2837। ये अल्लाह पाक की तरफ से ऐलान है कि ये लोग हमेशा नेमतों में रहेंगे। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, और नहीं वो उनसे निकाले जाएंगे। अजीज भाइयों, दुनिया में कभी ऐसा भी होता है एक आदमी का घर बड़ा अच्छा है, लेकिन औलाद जो है वो बाप को घर से निकाल देती है, बेटे बाप को निकाल देते हैं, चल निकल यहाँ से। कभी ऐसा होता है कि बाप जो है वो बेटे को निकाल देता है, चल यहाँ से निकल जा, मैंने मकान बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत, वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, नहीं वो उससे निकाले जाएंगे। एक मकान है, एक शख्स किराए पे रहता है, किराए का मकान है, हर वक्त ख़तरा कि यहाँ से निकाल दिया जाएगा, अब जवाब मिलेगा, अब यहाँ से खारिज किया जाएगा। और फिर कभी ऐसा होता है कि इंसान खुद ब खुद निकल जाता है, घर से निकला, घर अच्छा खासा है, सारी सहूलतें हैं, लेकिन दोस्तों को जमा करता है, कहते हैं आओ सैर करके आए, किसी दूसरे इलाके में चले गए, दूसरे मुल्क में चले गए, खुद ब खुद निकल गए सैर करने। अल्लाह की जन्नत में निकलने को जी नहीं करेगा कि चलो घर से निकलें और सैर, नहीं, उधर ही सारा मामला। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, नहीं वो उससे निकाले जाएंगे, ना निकाले जाएंगे, ना खुद निकलेंगे, ना इस किस्म का कोई डर होगा। बड़ा अच्छा घर है, दुनिया में मकान है, खूबसूरत है, सारी सहूलतें हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को मौत आ जाती है, फिर भी घर वाले उठाते हैं, कब्रिस्तान पहुंचा देते हैं। जन्नत में ऐसा भी कोई नहीं कि कोई मर जाए और
कब्रिस्तान में चला जाए। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन। चुनाचे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है, इज़ा सारा अहलुल जन्नत इलल जन्ना व सारा अहलुन नार इलन नार उतिया बिल मौत हत्ता युजअला बैनल जन्नत वन नार। जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे, तो वहाँ मौत को लाया जाएगा, मौत को, हत्ता कि उसे जन्नत और जहन्नम के दरमियान रखा जाएगा। सुम्मा युज़बहु, फिर उसको ज़बह कर दिया जाएगा, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। सुम्मा युनादी मुनादिन, फिर एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा, या अहलल जन्नत ला मौत, ऐ जन्नत वालों मौत कोई नहीं, तुमने हमेशा जिंदा रहना है। या अहलन नार ला मौता, जहन्नम वालों मौत कोई नहीं। फयज़दादु अहलुल जन्नत फरहन इला फरहिम व यज़दादु अहलुन नार हुज़्नन इला हुज़्निहिम। जन्नत वाले तो ये ऐलान सुनकर खुश हो जाएंगे और उनकी खुशी में इजाफा हो जाएगा और खुशियाँ दोबाला हो जाएगी। और हदीस पाक में आता है, अगर कोई शख्स खुशी से मर जाए तो अहले जन्नत मर जाए, इतने खुश होंगे, लेकिन वहाँ मौत कोई नहीं ना। और अगर कोई गम से मर जाए तो जहन्नम वाले मर जाए, लेकिन वहाँ पर मौत नहीं है। अजीज भाइयों, यहाँ दुनिया में कोई घर में है, अस्पताल में है, देश में है या परदेश में है, मौत आ जाती है। अल्लाह की जन्नत में मौत कोई नहीं, जहन्नम में मौत कोई नहीं। ये हदीस मुबारक सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 285। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, और नहीं वो उससे निकाले जाएंगे। नब्बि इबादी, खबर दे दो मेरे बंदों को, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, बेशक मैं बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला हूँ। वान्ना अजाबी, और बेशक मेरा अजाब, हुवल अजाबुल अलीम, वही दर्दनाक अजाब है। ये नहीं फरमाया कि अनल मुअज़्ज़िबु, मैं अजाब देने वाला हूँ, बल्कि फरमाया मेरा अजाब दर्दनाक अजाब है। दोनों बातें बता दो। ये है मुसलमान का, मोमन का अकीदा। बैन रजा वल खौफ, उम्मीद भी है और डर भी है। उम्मीद भी है हम सबको हमारा परवरदिगार हमें माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। डर भी है कि हमारे गुनाहों की वजह से वो कहीं पकड़ ही न ले हमें। ये अकीदा है। अल्लाह पाक गफूर रहीम भी है और उसके अजाब भी दर्दनाक अजाब हैं। वन्ना अजाबी हुवल अजाबुल अलीम, यदऊन रब्बहुम खौफम व तमआ, वो पुकारते हैं अपने रब को डर से और लालच से। अजीज भाइयों, इससे पहले कई दफ़ा अर्ज़ किया गया कि जो खुशी और बशारत की खबर है उसको पहले रखना है, गम रंज की खबर को मुअख्खर कर देना है। जैसे यहाँ जो बशारत की आयत है अनल गफूर रहीम, वो पहले है, अजाब की आयत बाद में है। खुशी की खबरें और बशारतें और मुबारकें और दावत की बातें वो पहले, और नुकसान और परेशानी और रंज और गम की खबरें उनको मुअख्खर कर दें, लेट कर दें। ये नहीं कि सुबह उठते सबसे पहले फलां मर गया है, फलां का एक्सीडेंट हो गया है, फलां जगह पे झगड़ा हो पड़ा, ऐसी खबरों को थोड़ा सा मुअख्खर कर दें। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे के बारे में इरशाद फरमाया, लौ यअलमुल मुमिनु मा इंदल्लाहि मिनल उक़ूबा मा तमिया बिजन्नतिही अहदुन, अगर मोमिन जान ले कि अल्लाह के पास कितनी सज़ा है तो कभी जन्नत का लालच ना करे और उम्मीद ना करे। वलो यअलमुल काफिरु
मा इंदल्लाहि मिनर रहमा, अगर काफिर को पता चल जाए अल्लाह पाक की रहमत का, मा क़नता मिन जन्नतिही अहदुन, तो अल्लाह पाक की जन्नत से कोई भी मायूस ना हो। अल्लाह पाक की रहमत भी बेहद हिसाब है और उसके अजाब भी बड़े अलीम और दर्दनाक हैं। मोमिन इन दोनों बातों के दरमियान रहता है, डरता भी है उम्मीद भी करता है, डरता भी है उम्मीद भी करता है, डरता भी है उम्मीद भी करता है। सही मुस्लिम शरीफ किताब तौबा हदीस नंबर 2755। अब यहाँ से वो सिलसिला शुरू हो गया अम्बा और रसुल, अल्लाह के नबियों की खबरें। ये सूरह हूद के अंदर तफसील के साथ है, यहाँ इख्तिसार के साथ है। वनब्बिहुम, आप उनको बताएं, खबर दें, अन ज़ैफ़ इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान आए। कौन? अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में। आपने उनकी ज़ियाफ़त का एहतमाम फरमाया। मोटा ताज़ा बछड़ा भून कर जल्दी से उनके आगे ला के रख दिया। इस दखलू अलैहि फ़क़ालू सलामा, जब वो दाखिल हुए फरिश्ते जो इंसानी शक्ल में आए थे और कहा सलाम, सलाम अर्ज़ किया। क़ाल इन्ना मिनकुम वजिलून, कहा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बेशक हम तुमसे डरने वाले हैं। वजल कहते हैं डर, खौफ, डर। ये किस वक़्त कहा? जब उनके सामने खाना रखा है, वो खाना खाते ही नहीं। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा गए, डर गए कि ये अजनबी महसूस होते हैं, खाना नहीं खा रहे। फरिश्तों ने भी जांच लिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर गए हैं। क़ालू ला तौजल, कहा उन फरिश्तों ने, अल्लाह के भेजे हुओं ने, ला तौजल, आप मत डरें, गम न खाएं, परेशान न हो। इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन अलीम, बेशक हम आपको बशारत देते हैं एक लड़के की, गुलाम लड़का, अलीम इल्म वाला। सुभान अल्लाह, कैसी प्यारी सिफ्त है इल्म की। फरमाया लड़का होगा इल्म वाला। इल्म की बड़ी शान है और बड़ा मकाम है और बड़ी बरकत है इल्म के अंदर। क़ाल अबश्शरतुमूनी अला अम मस्सनियल किबर फबिमा तुबश्शिरून, कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अबश्शरतुमूनी, क्या तुम मुझे बशारत देते हो, खुशखबरी सुनाते हो, अला, बावजूद इसके अम मस्सनियल किबर, के पहुँचा मुझको बुढ़ापा, बावजूद बुढ़ापे के 87 साल के करीब उम्र हो चुकी है। फबिमा तुबश्शिरून, किस चीज़ की तुम बशारत देते हो, ये कोई बशारत है? फबिमा तुबश्शिरून, क़ालू बश्शरनाका बिलहक़, उन्होंने कहा, अल्लाह के फरिश्तों ने, हम तुम्हें बशारत देते हैं। पहले कहा नुबश्शिरुका, अब बश्शरनाका, दोबारा हम तुम्हें खुशखबरी देते हैं बिलहक़ के, ये हक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, ये होना है, होके रहना है, ये हक है। फला तकुम मिनल क़ानितीन, पस ना तुम हो जाओ ना उम्मीद होने वालों से, मायूस होने वालों से ना हो जाओ। बुढ़ापा है लेकिन अल्लाह का हुक्म है, ये होके रहना है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में फ़ौरन ये ख्याल आया, अल्लाह के फरिश्ते ये समझे हैं कि शायद मैं कोई मायूस हो गया हूँ, और वजाहत कर दी मलाइका के सामने, फरिश्तों के सामने, मैं कोई मायूस नहीं हुआ, ना उम्मीद नहीं हुआ, सिर्फ ताज्जुब का इज़हार किया है कि बावजूद बुढ़ापे के ऐसी बशारत तुम सुना रहे हो,
वरना नाउमीदी वाली बात कोई नहीं, ना मैं मायूस हूँ, ना ही मैं ना उम्मीद हूँ, ना अल्लाह की रहमत से मायूसी है। काला फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून, अल्लाह की रहमत से तो वो ना उम्मीद होते हैं जो गुमराह हैं। दाल्लून गुमराह, कहा मैं अल्लाह के नबी हूँ, मैं तो नहीं मायूस होता, सिर्फ एक वजाहत के लिए बात कर रहा हूँ, वरना जो तुम समझे हो ना ए अल्लाह के फरिश्तों, वो मेरे दिल में नहीं है। वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून, नहीं मायूस होते अल्लाह की रहमत से मगर गुमराह। कौन ना उम्मीद होता है सिवाय गुमराहों के। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा फ़मा ख़त्बुकुम, तुम्हारा असल मकसद क्या है। इसलिए कि जब वो इंसानी शक्ल में आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि ये किसी बड़े मिशन पर आए हैं, ये बशारत वाला मिशन असल नहीं है, असल कोई और मिशन है। जब अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में आते हैं तो उनका कोई अजीम मकसद होता है। फमा खत्बुकुम अय्युहल मुरसलून, क्या है तुम्हारा असल मकसद और मिशन ए अल्लाह के भेजे हुए, तुम्हारा असल मामला क्या है। गैर मामूली हालत में तुम आए हो। क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन, उन्होंने कहा अल्लाह के फरिश्तों ने, बेशक हम भेजे गए हैं तरफ मुजरिम कौम की, मुजरिम कौम। इल्ला आला लूत, मगर आले लूत, हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वाले, वरना उनकी जो कौम है उनको तो हलाक करने के लिए हम आए हैं। वो बदफेलियाँ करते हैं, बुरे लोग हैं, मुजरम हैं। इन्ना लमुनज्जुहुम अजमईन, बेशक हम उनको नजात देने वाले हैं, तमाम को, सब को। इल्ला मरातहु क़द्दरना इन्नहा लमिनल गाबिरीन, सिवाय इमरातहु आपकी बीवी औरत, क़द्दरना हमने तय कर दिया है, हमने ये मुकद्दर बना दिए हैं। इन्नहा बेशक वो बीवी, लमिनल गाबिरीन अलबत्ता पीछे रहने वालों से है, पीछे रहने वाले, ईमान से पीछे रह गई। और जब ये हुक्म मिला कि इस बस्ती पे अज़ाब नाज़िल हो रहा है तो यहाँ से ईमान वाले, घर वाले उनको लेकर निकल जाएं। अल्लाह पाक ने जनाब लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा स्वाय आपकी बीवी के वो ईमान नहीं लाई तो रिश्ता और नसब और ताल्लुक़ ये नहीं किसी इंसान के काम आ सकता। काम आने वाली चीज़ ईमान और अमल साले, ईमान और अमल साले। हदीस पाक में आता है मम बत्ता बिही अमलहु लम युसरे बिही नसबहु, जिसके अमलों ने दूर कर दिया, अल्लाह की रहमत से पीछे कर दिया, जिसके अमल ने उसका नसब, उसका ताल्लुक़ वो उसे आगे नहीं कर सकेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत का हकदार नहीं बना सकेगा। तो ये वजाहत हो गई कि अल्लाह के फरिश्ते जो आए हैं उनका सफ़र एक है, मिशन दो हैं। एक मिशन ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशारत दी जाए बेटे की, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटे की बशारत। दूसरा मिशन कि हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम है उनको तबाह कर दिया जाए और उनको हलाक कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है रब्बे कायनात
ہم سب کو اپنی پررحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔